नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राउटर के इंटरफेस पे एक और इंटरफेस बनाना। जैसे सब इंटरफेस बनाना उसको बोलते हैं, सब इंटरफेस। ठीक है। ये सब इंटरफेस होता क्या है? नेटवर्किंग में एक फिजिकल इंटरफेस जो होते हैं ना, उसी पर एक और इंटरफेस बना दें तो उसी को बोलते हैं सब इंटरफेस। ठीक है। तो जैसे अभी मान लो कोई मेरा पोर्ट्स है। ठीक है। जैसे गीगाबिट इथरनेट 0 बाई 0। ठीक है, ये तो हमारा फिजिकल इंटरफेस हो गया। अब इसी इंटरफेस के, ठीक है, इसी इंटरफेस पे एक और इंटरफेस बना दो। तो जैसे मान लो गीगा बीट होता है, जो गीगा बीट इथरनेट। ठीक है, 0 बाई 0 में ले लिया। ठीक है। अब पॉइंट लगा के इधर 10 20 जो भी लिखना है आप लिख दो। डिजिट में ही होता है ये। ठीक है। गीगा इथरनेट 0 बाई 0 .10 या .20 या .30। ठीक है। तो ये जो इंटरफेस होता है ना, इसी को बोलते हैं सब इंटरफेस। ये जो इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये तो फिजिकल इंटरफेस हो गया। अब इसी फिजिकल इंटरफेस पे मैंने एक सब इंटरफेस बना दिया। तो सब इंटरफेस बनाने के लिए फिजिकल इंटरफेस पर डॉट लगाकर जो भी डिजिट आप डाल दोगे तो इस फिजिकल इंटरफेस को क्या बोलेंगे? .10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? .10 गीगा बिट इथरनेट 0 बाई 0 .10। कि मैंने .10 नाम का एक क्या बनाया? फिजिकल इंटरफेस। सब इंटरफेस बनाया। ठीक है। जैसे यहाँ राउटर में देख लो, अभी ये राउटर है हमारे पास एक। ठीक है। अभी एक इंटरफेस ये है अपना गीगाबिट इथरनेट 0 बाई 0। ठीक है। तो इस पे मैंने दो इंटरफेस बना दिया, दो सब इंटरफेस बना दिया। गीगाबिट इथरनेट 0 बाई 10 बनाया है मैंने, और एक बनाया है गीगा इथरनेट 0 बाई 0 .20। ठीक है। ये विलन टैगिंग के लिए बनाया जाता है। सब इंटरफेस क्यों बनाते हैं? विलन टैगिंग के लिए। जैसे ये है ना हमारा विलन 10 हो गया, विलन 20 हो गया। विलन होता क्या है ये मैं आगे आपको डीपली में बताऊंगा। तो एक ही इंटरफेस पे मल्टीपल विलन के इंटरफेस बनाना बोलते हैं सब इंटरफेस। ठीक है। ये सिगमेंटेशन के लिए करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज बनाना है तो उसके लिए कर देते हैं। राउटिंग में विलन के बीच रूट डिफाइन करने के लिए किया जाता है। और बैंडविड्थ इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है। बैंडविड्थ लॉस नहीं होता है सब इंटरफेसेस में। बनाने के लिए कुछ सिंपल कमांड दिए हैं यहाँ पे, ये कमांड्स हैं। ठीक है। तो विलेन, अलग अलग विलेन के लिए ये बनाते हैं सब इंटरफेस। ठीक है। जैसे विलेन HR विलेन 10 के लिए बना दिया .10। 20 एक IT विलेन के लिए बना दिया है। ठीक है। IT के लिए एक विलेन बना दिया। तो जितने भी विलेन है उसका मतलब जितने सब इंटरफेस हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है। ठीक है। इनकैप्सुलेशन .1 क्यू। क्या होता है? इनकैप्सुलेशन .1 क्यू। तो सब इंटरफेस बनाने के लिए एक हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लो गीगाबिट जो है हमारा, ठीक है, गीगाबिट इथरनेट 0 बाई 0 पे मैं एक सब इंटरफेस बनाते हूँ .10 का। ठीक है। इस तरह से मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। ठीक है। अब इस इंटरफेस को बनाने के लिए हमको कुछ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस कीवर्ड का नाम जैसे इनकैप्सुलेशन कीवर्ड एक होता है। इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। ठीक है। लिखते हैं .1 क्यू। .1 क्यू। ठीक है। इनकैप्सुलेशन .1 क्यू लिखते हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेशन मतलब रैपिंग करना। ठीक है। इनकैप्सुलेट कर देना, जोड़ना। और .1 क्यू क्या है? .1 क्यू एक प्रोटोकॉल है, विलन टैगिंग करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। और ये विलन, ये .1 जो होता है, .1 जो ये डॉट है,
पूरा लिखा गया है .1Q। इसका पूरा नाम क्या है देख लो, IEEE, ठीक है, 802.1Q, ये पूरा नाम ये होता है। तो IEEE का पूरा नाम हो गया आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। ये विलन टैगिंग का एक स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है। IEEE जो है, IEEE 802.1Q विलन टैगिंग में, ठीक है, विलन टैगिंग के लिए स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ दिया है, ठीक है, कैसे बनाएंगे, सब इंटरफेस से कैसे बना लेंगे, ठीक है। उसको बनाने के लिए ये इनकैप्सुलेशन .1Q10 लिख दिया। अब आईपी एड्रेस ये दिया है, क्योंकि सब इंटरफेस बनाया तो उस पर कुछ आईपी एड्रेस भी तो देंगे। चलिए, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। तो पैकेट ट्रेसर आप लोग ओपन कर लीजिए। सब इंटरफेस कैसे बनाते हैं, दो तीन सब इंटरफेस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अपना अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए। यहाँ से मैं एक राउटर ले लेता हूँ, 1901 सीरीज का राउटर मैंने ले लिया। थोड़ा सा प्रेफरेंस में बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट, पीस कर देता हूँ, अप्लाई, ठीक है। इस राउटर पे मैंने डबल क्लिक किया, CLI पे जाएंगे, इसको बड़ा करेंगे, यहाँ नो लिख देंगे, ठीक है। अभी हम किस मोड में है, यूजर मोड में। तो इसको प्रिविलेज मोड में जाने के लिए अनेबल, उसके बाद पहले चेक कर लेंगे कौन कौन सी इंटरफेस अवेलेबल है हमारे राउटर में। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये एक इंटरफेस ये है, ठीक है, और एक इंटरफेस ये है। तो हम गीगा इथरनेट 0x0 पर ही क्या करेंगे, एक सब इंटरफेस बनाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, क्योंकि कुछ भी चेंज करना है तो आपको ग्लोबल मोड में ही जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0। अब ये हो गया 0x0, ये फिजिकल इंटरफेस है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, एक सब इंटरफेस बनाने के लिए 0x0.10 लिख दूंगा, ठीक है। .10 या .20 कुछ भी लिखो, इंटर मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी क्या आ गया, कॉन्फ़िग था पहले, अभी आ गया कॉन्फ़िग सब इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब ये जो सब इंटरफेस बनाना है, सब इंटरफेस बनाने के लिए मैंने कौन सा कीवर्ड यूज करने के लिए बोला था, इनकैप्सुलेशन। देखो EN टैब मारोगे तो पूरा आ जाएगा, इनकैप्सुलेशन लिखेंगे। जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक ये सब इंटरफेस बनेगा नहीं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन .1Q, ये हो गया .1Q। अब जो इंटरफेस बना रहे हैं ना उसका नाम देना पड़ेगा, जैसे 10 बना रहा हूँ तो यहाँ 10 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 20 लिखते हैं हम तो यहाँ 20 हमें देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, इंटर मार देंगे, ये बन गया अभी। अब इस इंटरफेस पे जो सब इंटरफेस बनाया हूँ, मैं क्या करूँगा, एक आईपी दे देता हूँ। तो आईपी एड्रेस 192.168.10.1, ठीक है। सबनेट मास्क दे दो 255.255.255.0, इंटर। अब नो सेट कर दो, नो शट डाउन, ठीक है, दो राइट। अभी ये अप नहीं हुआ है, क्योंकि देखो हमारा जो पहले नो शट डाउन करते थे तो यहाँ मैसेज आ जाता था ना। मैसेज इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारा फिजिकल इंटरफेस है ना, ये वाली, ये वाला, जब तक इसको नहीं अप करेंगे तब तक वो अप नहीं आएगा, ठीक है। पहले फिजिकल को करेंगे तब सब इंटरफेस में, क्योंकि फिजिकल पर ही हम बना रहे हैं ना, इसलिए। तो बाहर आ जाओ, पहले अभी चेक कर लो पहले बना है कि नहीं बना है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो ये मैं पहले दो ही था, 0x0 एंड 0x1 था, ठीक है। लेकिन अब एक सब इंटरफेस और बना दिया मैंने, ठीक है। चाहते हो ये अप हो जाए तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो इंटरफेस ले लो, गीगाबाइट इथरनेट 0x0 जो मेन फिजिकल है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, नो शट डाउन लिख देंगे। देखो अभी आ गया, दोनों अप आ गया, ठीक है। इंटरफेस
गीगाबीट इंटरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप हो गया। और ये भी आ गया, ये वाला। ठीक है, सब इंटरफेस भी आ गया। तो बाहर आ जाओ अभी, और मैं एक सब इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस की अभी इथरनेट 0/0 पर ही बनाता हूँ, 0/0.20 ले लेता हूँ। ठीक है, देखो अब आ गया आप। क्यों आया आप? क्योंकि फिजिकल इंटरफेस हमारा आप है। ठीक है, इसलिए इसको आप करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन। अगर इनकैप्सुलेशन नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट आईपी देंगे तो नहीं लेगा, देखना। ये डाला हूं ना, देखो। कॉन्फ़िगरेशन आईपी राउटिंग आने विलन सब इंटरफेस। अभी देख लो, जब मैं ये आईपी डाला हूँ तो ये लिया नहीं है। ठीक है, यहाँ मैसेज आ गया, कंटिन्यू आईपी राउटिंग ऑन ए VLAN सब इंटरफेस ओनली अलाउड इफ दैट सब इंटरफेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एज ए पार्ट ऑफ IEEE 802.1Q। तो ये कह रहा है आईपी राउटिंग तभी पॉसिबल होगा सब इंटरफेस पे जब आप सब इंटरफेस को, जो ये मैं इंटरफेस ले रहा हूँ, ठीक है, इस इंटरफेस को जब तक IEEE में आप डिसाइड नहीं कर दोगे, ठीक है, डिफाइन नहीं कर दोगे, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन.1Q। ठीक है, इनकैप्सुलेशन.1Q। और जो सब इंटरफेस मैं बना रहा हूँ उसको ना 20 बना रहा हूँ, 20। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं लेगा। तो सब इंटरफेस को उस विलन में हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, IEEE का जो रूल्स है, स्टैंडर्ड, उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो विलन को आईपी राउटिंग कराएगा। अब यहाँ आईपी डाल दो, आईपी एड्रेस 192.168.20.1। कुछ भी आईपी आप डाल दो एक बार ऐसे। ठीक है, नो सेट देने की जरूरत नहीं है। डू राइट लिख के सेव कर दो यहाँ। अब आओ बैक आकर चेक कर लो बना है कि नहीं अपना। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देख लो ये भी बन गया है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। अब चाह रहे हो तुम सब इंटरफेस पे आईपी दे दिया, फिजिकल इंटरफेस भी आईपी दे दो तो देना है। तो फिजिकल इंटरफेस पे तो पहले हम लोग दे चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लो। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ठीक है, आईपी एड्रेस, यहाँ तो इनकैप्सुलेशन चलेगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट मैं फिजिकल बना रहा हूँ, सब इंटरफेस बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आईपी एड्रेस 10.10.100.10.1। ठीक है, डू राइट, क्योंकि पहले से 9 शट डाउन में कर चुका हूँ, अभी चेक कर लो। तो ऐसे सब इंटरफेस बनता है। ठीक है, अभी किसी पर भी आपको सब इंटरफेस बनाना है, ठीक है, तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये देखो, एक ही इंटरफेस पे मैंने दो सब इंटरफेस बना दिया, एक फिजिकल इंटरफेस पे मैंने दो सब इंटरफेस बना दिया। ठीक है, उन सब इंटरफेस का नाम क्या है, गीगाबीट ईथरनेट .10 एंड .20। अब तुम चाहते हो इस पर भी गीगाबीट ईथरनेट 0/10 पर बनाना, तो चलो इस पे भी हम लोग बनाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस गीगाबीट ईथरनेट 0/1। नो सेट कर दो इसको पहले, इस पे बना देते हैं। अ, इस पे बनाते हैं .100 का। ठीक है, इनकैप्सुलेशन .1Q 100 डाल देते हैं। आईपी एड्रेस डाल दो, आईपी एड्रेस 22.117.10.1, 155.255.0.0। ठीक है, टू राइट। अभी देखना, चेक कर लो बन गया होगा सब इंटरफेस। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो। तो अभी आप लोगों ने सीख लिया होगा कैसे सब इंटरफेस बनता है। फुल कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ आप लोग देख लो ये। अब बाकी प्रैक्टिकल कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे मैं कुछ कमांडें दे दूंगा सब इंटरफेस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।
लूप बैक कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।